और इस वक्त तो ऑब्वियसली फैज़ हमीद साहब सख्त गिरफ्त में भी हैं, फ़र्द जुर्म भी आयद हो गई। आपको लगता है कि इससे बानी पीटीआई को भी परेशान होना चाहिए कि कल तक ये ताने बाने हो सकता है अडयाला से भी जा मिले? आई डोंट नो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन परेशान तो इमरान खान को नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो बातें वो कर रहे हैं और वो जो कह रहे हैं वो उसमें ज़ाहिर सदाकत भी है, जो मैं विटनेस भी हूँ उसका। तो उनको परेशान तो नहीं होना चाहिए, आता इल्ला ये कि मुझे किसी चीज़ का इल्म ना हो और कोई ऐसी चीज़ निकले जिससे वाकई को परेशानी की बात हो, खुदा न खास्ता, तो अलग बात है। लेकिन जो फैज हमीद साहब का जहाँ तक मामला है, ये कंप्लीटली फौज का अपना अंदरूनी मामला है उनका, ये कोई बैरूनी मामला नहीं है। तो लिहाजा वो, मुझे नहीं पता क्या चार्जशीट उन्होंने जनरल फैज हमीद को किया है, क्या कन्फेशन जनरल फैज हमीद ने दिया है, कितना सच है कितना सच नहीं है, ये तो जब सारी चीजें बाहर आएंगी तभी पता चलेगा और बता सकेंगे। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज की इमरान खान को फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल सही। फैसल वाडा भी को आप खासा करीब से जानते हैं और वो कहते हैं कि फैज़ हमीद ने जो गवाही और शवाहिद दिए हैं उसमें सबसे पहला नाम बानी पीटीआई का था और ये काफ़ी सीरियस मसला है। अगर वो सच कह रहे हैं तो उनकी बातों को सीरियस लेना चाहिए या खुद वाडा साहब से दबाव बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं, देखिए, फैसल वाडा मेरा बहुत पुराना दोस्त है और उसको पीटीआई में सियासत में भी मैं ही लेकर आया था। और इस वक्त वो गालिबन इस्टेब्लिशमेंट के बहुत नज़दीक है और वो वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, या वो अपने आप को उनका रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं, क्या किस तरह से वो काम कर रहे हैं मुझे नहीं है उनकी ऑपरेशन स्टाइल का। लेकिन मोस्टली जो बातें फैसल वाडा के मुंह से निकलती हैं वो समझा ये जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल फेस समझा जाता है, इस तरह से आप समझ लें। तो मुमकिन है कि ऐसा ना हो, और बहुत मुमकिन है कि कभी इम्कान है कि ऐसे ही है। तो बिल्कुल मुझे सही। पता नहीं कि वो कौन सी चीजें फैसल बॉर्डर को पता लगी हैं कि जिससे वो समझते हैं कि जी वो बानी पीटीआई का नाम उसमें आएगा और उसके बाद वो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। मुझे इल्म नहीं है। अच्छा इमरान साहब, मौजूदा लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक दो दिन पहले खुद खान साहब ने भी सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सब कुछ ख़बरें देख के तो लगता है सब कुछ ठीक है, ना ही उनकी रिहाई के लिए कोई एहतजाज हो रहा है, ना ही कोई बात की जा रही है, ना ही कोई सख्त मौक़िफ़ लीडरशिप की तरफ से अपनाया जा रहा है। देखिए, हम बड़े अरसे से, हम कुछ लोग जो हैं वो इस बात पर हैं कि जो बाहर की लीडरशिप है, पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर, वो मोस्टली कॉम्प्रोमाइज्ड है। वो जो कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है वो जाहिर है कि उस तरह की तरीक नहीं चला रही। कोई इमरान खान की रिहाई के लिए अडियाला जेल के बाहर इज्तिमा नहीं हुआ, कोई धरना नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिससे आप बता सकेंगे ये बड़ा मौसर एक डेमोस्ट्रेशन या शो ऑफ स्ट्रेंथ जो जो ऑपोजिशन पार्टीज किया करती हैं वो आपने करके दिखाया हो। और हर बार हम देखते हैं कि कोई हीला बहाने करके या टाल दिया जाता है या चीजों को आगे पीछे कर लिया जाता है बड़े आराम से। कई लीडर्स ऐसे हैं जो आधे घंटे के लिए भी गिरफ्तार नहीं हुए, वो सबसे बड़े लीडर बने हुए। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को इस वक्त तो सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो एक बड़ी सिंसियर और संजीदा लीडरशिप की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली पीपल लाइक शाह महमूद कुरैशी और चौधरी एजाज साहब या उमर चीमा और इस तरह के लोग जो हैं, यास्मीन राशिद साहिबा, इस तरह के लोग जो हैं वो अब तक जेल में हैं। ये वो सेम एलिमेंट है पीटीआई का जो बाहर निकल के संजीदगी से पार्टी को भी लीड कर सकता है, और जो कम्युनिकेशन होनी है बिटवीन द गवर्नमेंट, ऑपोजिशन पार्टीज एंड द इस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ, वो उसके अंदर एक मौसर किरदार भी अदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और आप ये समझते हैं कि बार बार एहतजाज और बार बार की सड़कों पर आने की धमकियां कहीं ना कहीं पीटीआई का स्टैंड कमज़ोर कर रही हैं? कभी मुज़ाकरात की बात होती है लेकिन साथ साथ सिविल नाफरमानी की कॉल भी दी जाती है, ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त है? देखिए, स्ट्रैटेजी तो इस वक्त पीटीआई की है ही नहीं कोई। मुझे नजर नहीं आती कोई स्ट्रैटेजी पीटीआई की इस वक्त, कोई जामे स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई। स्ट्रैटेजी पीटीआई की बनती ये है कि पीटीआई को सबसे पहले जो ऑपोजिशन जमाते हैं उनको साथ लेके ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाना चाहिए। उस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के साथ उनको हुकूमत से और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और अपना आगे का लाएमल तय करना चाहिए। जबकि पीटीआई एक लोन क्रूसेड की तरह नजर आती है जो अकेली चल रही है, और वो उसका ख्याल ये होता है बार बार कि जी वो एक एहतजाज की कॉल दे के या धरने की कॉल दे के वो अपना फर्ज पूरा कर लेती है लीडरशिप, और
वो अवाम तो रिस्पॉन्ड बहरहाल करती है, क्योंकि इमरान खान तो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है, इससे तो कोई इतराज कर ही नहीं सकता। तो इसमें तो इतराफ ही इतराफ है कि जी उससे बड़ा लीडर तो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी लीडर तो कोई नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दिस, जो स्ट्रेटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त है वो ना होने के बराबर है, और डेली बेसिस के ऊपर वो चेंजिंग स्ट्रेटेजी नजर आती है जो विच इज लीडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टू नोवेयर। बिल्कुल